हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज का विषय है हमारा कक्षा 12वीं हिंदी या 12वीं के जितने भी विषय हैं जिसके अंदर कला है, साइंस है, साइंस के अंदर मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे विषयों को मैं कम किए गए सिलेबस को बताने वाला हूं। और यदि इनमें सुधार आगे जाके होता है तो मैं नए वीडियो भी इनके सुधार का प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। वीडियो पसंद आए तो अंत तक देखें और सारी की सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जहां जहां आपको जानकारी रखनी है, जिन जिन विषयों वालों को मैं, क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट समझाने वाला हूं जिसके अंदर से साइंस को पूरा डिटेल समझाऊंगा, जिन जिन विषयों को आपको रखना है उनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और इस वीडियो को आप देखें, अंत तक बने रहें। हम आज देखते हैं कक्षा 12वीं हिंदी से में क्या क्या कम किया गया है। तो हमारे पास आरोह है, तो आरोह के अंदर से पार्ट 2 कम कर दिया गया है जिसका आलोकनाथ ने लिखा गया है ना, पतंग। और अध्याय 5 भी आरोह के अंदर से कम कर दिया गया है जो हर्ष स्वीकारा। फिर अध्याय 7 में बादल का राग और आरोह के अंदर से काले मेघा जो कि 13 में है वो कम कर दिया गया है। फिर अध्याय 15 को भी कम कर दिया गया है, आरोह सबसे ज़्यादा आरोह में से कम कर दिए हैं। और अध्याय 16 नमक। अब देखते हैं वित्तान के अंदर से, तो वित्तान में से डायरी के पन्ने कम कर दिए गए हैं, ये आपका चैप्टर कम कर दिया। हिंदी का हमने कवर किया, अब देखते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर से क्या क्या कम किए हैं वो ध्यान से समझें। तो पहले हम देखते हैं, ये हिंदी आप इंग्लिश आपके 3 पार्ट्स में बटी हुई है, पोइट्री, एडिटेट्स, फ्लेमिंगोस इसके अंदर। तो अध्याय 6 के अंदर से अध्याय 6 कम कर दिया गया है जिसका नाम आपके सामने है लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपकी सीरीज में भी निशान लगा सकते हैं। फिर अध्याय 8 गोइंग प्लेस, फिर विजिटेट्स के अंदर से आपका 3rd लेवल कम कर दिया गया है, द 3rd लेवल, और 7 कम कर दिया गया है 8, है ना। फिर पोइट्री के अंदर से पोएम, और ये सारे के सारे कम कर दिए गए जिनका स्क्रीनशॉट लेकर आपकी सीरीज या बुक में आप निशान लगा सकते हैं। संस्कृत में आप देख सकते हैं कि 2 चैप्टर 7 और 12 कम किए गए हैं। फिर उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू जिन जिन के पास है उर्दू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनके पास मराठी है मराठी वैसा का वैसा यथावत रखा गया है। फिर यहाँ पर 12वीं की बात करते हैं तो 12वीं मैथ्स में क्या कम कर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपका चैप्टर 1 जो है जिसके अंदर 1.5 में द्विधारी संक्रियाएं जो होती है, जो सम्मिश्र समासरण ये दिए गए थे, उनको कम कर दिया गया है। फिर चैप्टर 2 की बात करते हैं, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। मतलब पहले जो प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं उनके अंदर से आव्यूह का व्युत्क्रम जो है उल्टा निकालने वाला, मतलब ए इनवर्स, वो हटा दिया गया है। फिर सारणिक चैप्टर की बात करते हैं, सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग, जो सारणिक दिए गए हैं उनके अनुप्रयोग। और अध्याय 5 में जो चैप्टर 5 की बात करते हैं, 5.8 में मध्यमान प्रमेय, 2 प्रमेय हुआ करती है, एक लेंगराज और एक मध्यमान, तो मध्यमान प्रमेय को कम कर दिया गया। चैप्टर 6 में वर्धमान हास्यमान फलन निकालना एवं सन्निकट निकालने वाले कम कर दिए गए हैं। अब हम चैप्टर 7 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें योग की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन, मतलब अध्याय 7 में 7.7 और उसका 1 जिसमें सीमाएं जो दी गई है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या मैथ से निकालेंगे उसमें लिखा गया है, उसके अंदर देख लेना। और 2 वक्र के मध्य क्षेत्र, मतलब इसमें 1 वक्र का क्षेत्र ज्ञात करना, 2 वक्र वाले नहीं ज्ञात करने, चैप्टर 8 में। फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ। 9 में देखो 9.4 के अंदर दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना, अवकल समीकरण जो व्यापक हल करना वो हटा दिया गया है। फिर 12.3 में रेखीय प्रोग्राम समस्या से भिन्न प्रकार ये हटा दिया गया है। फिर चैप्टर 13 की बात करते हैं तो ब्रेच प्रमेय से संबंधित जो प्रायिकता के सवाल है वो कम कर दिए गए हैं। यादृच्छिक चर और उनकी प्रायिकता का बंटन ये भी कम कर दिया गया, और बर्नौली परीक्षण जो थोड़े से टफ लेवल के थे वो थोड़े हटा दिए गए। ये गणित कवर करने के बाद हम देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में पूरे के पूरे चैप्टर दिए गए हैं, तो आप ये ना समझे कि सारे चैप्टर कम कर दिए गए हैं, सारे चैप्टर के अंदर से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स जैसे कम कर दिया गया है उनको समझाया गया। तो हम देखते हैं कि पहले वाले पार्ट में जो ठोस अवस्था थी, ठोस अवस्था में अध्याय 1 के अंदर से विद्युतीय गुण कम कर दिए गए हैं और चुंबकीय गुण ये आपको नहीं पढ़ने हैं। विलयन की बात करते हैं तो विलयन अध्याय 2 में से असामान्य मोलर द्रव्यमान वो हटा दिए गए हैं। फिर वैद्युत रसायन की बात करें जिसमें बैटरी ईंधन एवं सेल संचारण, मतलब केवल बैटरी ईंधन और सेल संचारण कम कर दिया गया। रासायनिक बल गतिकी की बात करें तो रासायनिक बल गतिकी में से अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रिया संघट के सिद्धांत ये हटा दिए गए हैं। फिर हम देखते हैं पृष्ठ रसायन, जो पृष्ठ पर उत्प्रेरण एवं पायस, तो जो
पायस और ये दोनों केवल कम किए गए हैं। फिर तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम अध्याय 6 की बात करें तो धातु कर्मी की उष्मा गतिकी सिद्धांत, धातु कर्म में विद्युत रसायन का सिद्धांत, ऑक्सीकरण, संशोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एवं लोहे के उपयोग, ये हटा दिए गए हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो सब हटा दिए गए हैं, इनके यूज वगैरह। इनके सामने पॉइंट भी डले हैं कि 6.4, 6.5 ये यहाँ से हटा दिए गए हैं। 7 की बात करें पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड से संबंधित प्रश्न हटा दिए गए हैं। फिर 7.6 में फास्फोरस की अपरूपता, फास्जिन जैसे फास्जिन बनाने की विधि ये हटा दी गई है। फास्फोरस के हेलाइड हटा दिए गए हैं। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हटा दिए गए हैं। हम सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, सीसा कक्ष विधि, संपर्क विधि, सर्पेक विधि, ये इस प्रकार से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। और आप जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेंगे कि क्या क्या कम किया गया है। इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे विषय को हम कवर करवा देंगे। फिर डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व में संक्रमण तत्व के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हटा दिए गए हैं। उपसा संयोजी यौगिक में उपसा संयोजन की समावयवता हटा दी गई है और उपसा संयोजी यौगिक के महत्व तथा उसके अनुप्रयोग हटा दिए गए हैं। अब हेलो एरिन और हेलो एल्किन की बात करें तो हेलो एरिन और हेलो एल्किन में क्या क्या हटा दिया गया है वो देखते हैं हम। पहले 8.10 में पॉली हेलोजन यौगिक कम कर दिया गया है। फिर यहाँ पर चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर की बात करें तो इसके अंदर से औद्योगिकी महत्व में कुछ एल्कोहल के बारे में जो प्रश्न बनने वाले थे वो हटा दिए गए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में एकक में से कुछ कम नहीं किया गया, मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी इस कम नहीं किया गया है, ये ऐसा कैसा यथावत रहेगा। एमीन की बात करें तो एमीन में एरोमेटिक यौगिक से संश्लेषण के डाई एलो लवण को महत्व ये कम कर दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जैसे कि जैव अणु के अंदर से देखते हैं आपका 14 डाइसेकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज से संबंधित प्रश्न कम कर दिए गए। फिर पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकेजन ये कम कर दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, एंजाइम, विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन की कार्यविधि और हार्मोन्स ये जो प्रश्न बनने वाले थे ये हटा दिए गए हैं। बहुलक के अंदर से बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, व्यापारिक महत्व एवं कुछ बहुलक। फिर दैनिक जीवन में रसायन, तो भोजन में रसायन एवं संशोधन अभिकर्मक ये हटा दिए गए हैं। तो हमने रसायन कवर करने के बाद अब जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का विकास जो अध्याय 7 में है, विकास जितने भी थे जिन जिन जीवों के अंदर विकास है वो कम कर दिया गया है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति, परिस्थिति की बात करते हैं तो जैव विविधता एवं संरक्षण एवं पर्यावरण के मुद्दे ये हटा दिए गए हैं। अब भौतिक शास्त्र की बात करें, फिजिक्स में से क्या क्या कम हुआ है वो देखते हैं। तो फिजिक्स के अंदर से हमने चुंबकत्व एवं उसके द्रव, तो अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय मतलब चुंबकत्व एवं द्रव पूरा का पूरा अध्याय 5 कम कर दिया गया है, जिसके अंदर पूरे संपूर्ण विषय वस्तु बताई गई। किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाशिकी, तो किरण प्रकाशिकी की भूमिका और गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, केवल गोली दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे परावर्तन के वो हटाए गए हैं। परमाणु अध्याय से संबंधित विषय वस्तु, मतलब फिजिक्स की बात करें तो सीधी सीधी भाषा में बात करें तो अध्याय 5, 12 और 13 नाभिक ये हटा दिया गया है और प्रकाशी में से कम किया गया है। ये कि थोड़े से बड़े चैप्टर थे और रसायन से संबंधित पार्ट है तो ये पूरे कम कर दिए गए। तो फिजिक्स का हमने समझ लिया, हमने साइंस सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में समझा। अब व्यवसायिक अध्ययन की बात करें तो व्यावसायिक अध्ययन में जिन जिन विषयों में परिवर्तन किया गया है, जिन जिन अध्याय में उनका सामने लिख दिया गया है परिवर्तन है या परिवर्तन नहीं है, और जिन जिन विषयों में परिवर्तन नहीं किया गया जिन अध्याय में उनके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अध्याय 1 में, अध्याय 2 में परिवर्तन है, अध्याय 3 में व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन है, अध्याय 4 में भी कोई परिवर्तन नहीं, अध्याय 5 में भी कोई परिवर्तन नहीं, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं व्यावसायिक अध्ययन का। फिर लेखापाल की बात करें तो लेखापाल में भी यहाँ पर लिखे गए हैं क्या क्या लेखापाल में कम किए हैं, इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी बुक्स में निशान लगा लें। फिर अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य में क्या परिवर्तन किए गए आप देख सकते हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं में सभी विषय होते हैं तो जिन जिन के पास जो जो विषय हैं वो अपने अपने विषय के देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान की बात करें तो कृषि में मूलभूत अवधारणाएं ये कहाँ पर कम किए गए हैं वो आपको लिखा हुआ है। जैसे इसमें प्रकाश में से संपूर्ण इकाई, फिर एथिल एथिलीन ये कम कर दिया गया है, संपूर्ण इकाई, लाभदायक, ये सब आप देखकर आपके बुक्स में निशान लगा सकते हैं। अध्याय 12 की बात करें तो अध्याय 12 देख लिया हमने, जिसके अंदर से खेती संबंधित। फिर अध्याय 12 में पशु मुर्गी पालन, फिर पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया। भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर से क्या कम कर दिया गया वो देख सकते हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत,
भारत में लोक अर्थव्यवस्था एवं भूगोल प्रयोगात्मक कार्य। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि इस विषय में से ये कम कर दिया गया है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर होम साइंस, जिनके पास होम साइंस वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं कि ये कम कर दिया गया। फिर होम साइंस, इसमें 12वीं में ये कम देख लेते हैं। होम साइंस, ये अलग अलग होम साइंस हैं, जिन जिन का विषय है वो अपने अपने होम साइंस के हिसाब से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान का समाजशास्त्र, जिनके पास समाजशास्त्र है वो। पर्यावरण शिक्षा में जो भी आपका चेंज किया वो देख सकते हैं। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें जो पढ़ते हैं वो बच्चे जिनके विषय में उनको जानकारी है तो वो अपने विषय के अनुसार देख सकते हैं कि ये अध्याय आपके, इस अध्याय में से ये पार्ट्स कम किया गया है। फिर यहाँ पर 12वीं में ललित कला में देख सकते हैं, इतिहास में देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बुक्स में देखें, इनमें पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। फिर राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान को भी आप आसानी से देखकर इनके स्क्रीनशॉट लें और अपने बुक्स में मिला लें। फिर संस्कृति, जो भारतीय संगीत है उनमें कम किए गए पाठ्यक्रम पूर्व से ही कम है, अतः निर्धारित पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। अब हमने सारे के सारे विषय कवर कर लिए, और वीडियो के अंत में जो टिप दी है उस टिप को मैं आपको बता देता हूं। मैंने तीनों वीडियो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बनाए हैं और सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। टिप में दिया गया है कक्षा 9वीं में मराठी, पंजाबी, सिंधी और गुजराती, इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। कक्षा 10वीं में मराठी, पंजाबी, सिंधी और गुजराती, इसमें भी परिवर्तन नहीं किया गया। और कक्षा 11वीं की बात करें, मराठी, पंजाबी, पर्यावरण, भारतीय संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में कम नहीं किया गया है। फिर 12वीं में भी एक है मराठी, पर्यावरण, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, शास्त्र, संगीत, व्यावसायिक, DLED एवं पाठ्यक्रम, इनमें कुछ भी कम नहीं किया गया है। और जहाँ जहाँ कम किया गया वह हमने बता दिया। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे। जय हिंद साथियों, टाटा, बाय बाय।